नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम देखते हैं यूपी टीजीटी के अंतर्गत फिजिक्स में से वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है आपके लिए। आइए देखते हैं वेक्टर एनालिसिस सदिश विश्लेषण। तो सबसे पहले देखते हैं सदिश विश्लेषण क्या है। भौतिक राशियों का सदिश व अदिश नियमों के आधार पर विश्लेषण करना सदिश विश्लेषण कहलाता है। सदिश विश्लेषण के आधार पर भौतिक राशियों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है अदिश राशि, दूसरा है सदिश राशि, तीसरे है टेंसर या प्रतिदिश राशि। अन्य पूरक राशियां या सहायक राशियां निम्न हैं, जैसे कोण हो गया, एंगल, घनकोण हो गया, सॉलिड एंगल। कोण पूरक राशि अथवा अदिश के रूप में मान लिया जाता है, परंतु कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन की दर कोणीय वेग कहलाती है। ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपान डी टी। मैक्सिमम एंगल इक्वल टू 360 बराबर 2 पाई रेडियन। एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस बराबर 2 पाई आर बटे आर। तो सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। तो समेसन ऑफ डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ये 4 पाई हो गया। तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू हो गया 4 पाई स्टे रेडियन। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्णतः परिभाषित करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ती अथवा भौतिक राशि की अवस्था में परिवर्तन करने पर वे स्वयं अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं लाते, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अदिश राशियों को पूर्णतः परिमाण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे स्केलर मैग्नीट्यूड नंबर यूनिट होती है। सभी मूल राशियाँ अदिश राशियाँ हैं। जैसे एग्जांपल दूरी, स्केलर राशियाँ, स्केलर गुणे स्केलर स्केलर ही होगा, स्केलर प्लस माइनस स्केलर स्केलर ही होगा। अर्थात यदि कोई भौतिक राशि मूल राशियों के अनुपात से अथवा अदिश राशियों के अनुपात अथवा गुणनफल अथवा जोड़ घटाने से प्राप्त हो रही है तो व्युत्पन्न राशि भी अदिश राशि होगी। चाल बराबर दूरी बटा समय, स्केलर स्केलर तो स्केलर ही हो गया। एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, तो स्केलर गुणे स्केलर स्केलर ही होगा। आयतन LBH ये भी स्केलर ही होगा। तो वे भौतिक राशियाँ जिनके मात्रक और कोटि ऑर्डर ऑफ पावर एक समान होते हैं उन्हें आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। वैद्युत आवेश, वैद्युत विभव। एक्सेप्शन प्रेशर F इक्वल टू ए बराबर V अपान एस, ये वेक्टर। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। विद्युत धारा व पृष्ठ तनाव को भी अदिश राशि माना गया है। क्षेत्रफल अदिश राशि है, परंतु सदिश क्षेत्रफल सदिश राशि है। इसकी दिशा पिंड के लंबवत ली जाती है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, परंतु धारा अवयव एक सदिश रहते हैं। तो B बराबर न्यू नॉट अपान 4 पाई IDE अपान आर स्क्वायर, वेयर IDE करंट एलिमेंट है, कार्य ऊर्जा आदि। सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटी, इन्हें पूर्णतः परिभाषित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। वेक्टर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड नंबर रहेगा और यूनिट रहेगा, डायरेक्शन D रहेगा। रूल, वेक्टर अपान स्केलर वेक्टर ही आएगा, वेक्टर अपान वेक्टर वेक्टर ही होगा, वेक्टर गुणे वेक्टर वेक्टर और स्केलर दोनों हो सकता है। वेक्टर प्लस माइनस वेक्टर वेक्टर ही होगा। एक्सेप्शन प्रेशर, सरफेस टेंशन आदि। वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम वेक्टर है। लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू mv एंगुलर मोमेंटम, तो ये भी क्या है? वेक्टर है। और एक्सीलरेशन V अपान T ये भी वेक्टर है। फोर्स F इक्वल टू ma ये भी वेक्टर है। एम्पलीट्यूड इम्पल्सिस डेल्टा P ये भी क्या है? आपका वेक्टर ही है। मास इंटू मोमेंटम हो जाएगा। मास इंटू मोमेंटम मतलब डेल्टा P का मान क्या हो जाएगा? मास मतलब m और मोमेंटम मतलब P, MP इम्पल्सिव आ जाएगा। और T इक्वल टू F इंटू D वेक्टर हो जाएगा। दो सदिश राशियों के सदिश गुणन को प्राप्त राशि सदिश राशि कहलाती है। दो सदिशों के अदिश गुणन डॉट से प्राप्त राशि अदिश राशि कहलाती है। टेंसर प्रतिदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिन्हें पूर्णतः सदिश अथवा अदिश के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता उन्हें प्रदिश राशियाँ कहते हैं। प्रदिश राशियाँ जीरो ऑर्डर में अदिश के रूप में कार्य करती हैं, जैसे 1D।
प्रदिश राशियाँ किसी समतल या प्लेन में वेक्टर के नियम का पालन करती हैं। प्रदिश राशियाँ आकाशीय स्थित 3D जटिल नियमों का पालन करती हैं जिनकी व्याख्या स्पष्ट नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जल का विक्षुब्ध प्रवाह, विद्युत क्षेत्र अदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र का अदिश रूप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अध्ययन किया जा सकता है, जबकि अदिश रूप वैद्युत क्षेत्र के रूप में किया जा सकता है। सदिश राशियों का विभाजन। पोलर वेक्टर वे सदिश जिनका कोई प्रारंभिक बिंदु होता है तथा उनका कोई अंतिम बिंदु एक तीर चिन्ह द्वारा किसी दिशा में प्रदर्शित किया जा सके तो उसे पोलर वेक्टर कहते हैं। अतः दूरी, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि, संवेग इत्यादि। कोप्लेनर एक्सियल वेक्टर वे सदिश राशियां जिन्हें किसी दिए हुए अक्ष के प्रति एक समतल में प्रदर्शित किया जा सकता है एक्सियल वेक्टर कहलाते हैं। उदाहरण, बल, आघूर्ण, कोणीय संवेग आदि। नॉन कोप्लेनर असमतलीय सदिश वे सदिश जिन्हें एक समतल में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता असमतलीय सदिश कहते हैं। असमतलीय सदिश के लिए न्यूनतम 3 सदिशों का होना आवश्यक होता है। सदिशों का विभाजन। सदिश राशियों के गुणों के आधार पर जीरो वेक्टर और नल वेक्टर वे सदिश जिनके परिमाण शून्य होते हैं उन्हें शून्य सदिश कहते हैं। F1 = 10 ni, F2 = -10 ni, तो F नेट क्या हो जाएगा 0 ni। यूनिट वेक्टर वे सदिश जिसका परिमाण एकांक होता है तथा वह किसी दिए हुए सदिश को दिशा को प्रदर्शित करता है एकांक सदिश कहलाता है। मॉड A = 1 सदिश A बराबर सदिश का परिमाण गुणे सदिश की दिशा। A बराबर मॉड ऑफ A इंटू A कैप। A बराबर A इंटू A कैप। A कैप = A अपान मॉड A। इसको हम इकाई वेक्टर कहते हैं। एकांक सदिश का कार्तीय निर्देश में निरूपण। तो यहाँ पे हमको ये जानना है स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। I इंटू आई रहे तो 1 होगा, J इंटू J रहे तो 1 होगा, K इंटू K रहे तो 1 होगा। और अगर अपोजिट है I इंटू J, J इंटू K या K इंटू आई तो इसका हमेशा वो 0 होगा। वेक्टर प्रोडक्ट में I इंटू आई मतलब सेम रहेगा तो 0 और डिफरेंट रहेगा तो अगला वाला मिलेगा। डिफरेंट रहेगा तो हमको अगला वाला। I इंटू आई क्रॉस J है तो इसका K मिल जाएगा, J क्रॉस K है तो इसका I मिल जाएगा और K क्रॉस I है तो इसका अलग हो जाएगा। ये चक्रीय रूप में चलते हैं आगे। अब देखते हैं कोलिनियर वेक्टर। किसी दिए हुए सदिश को किसी एक निश्चित दिशा में प्रदर्शित करने पर सदिश को x दिशा में प्रदर्शित करने पर ax बराबर मॉड ऑफ ax i, y दिशा में ay = ay j, z दिशा में az मॉड ऑफ z k, ax ay और az कोलिनियर वेक्टर है। कोप्लेनर वेक्टर वे सदिश जिन्हें हम एक समतल में प्रदर्शित कर सकें समतलीय सदिश कहलाता है। एक्स वाई तल में समतलीय सदिश ax + y बराबर ax + ay, ax + y बराबर axi + ayj। तो ay + j = क्या हो जाएगा यहाँ पे ayj + azk, az + z बराबर azk + axi। नॉन कोप्लेनर वेक्टर समतलीय सदिश वे सदिश जिन्हें एक समतल में प्रदर्शित ना किया जा सके असमतलीय सदिश कहलाते हैं। OP क्या है, एक असमतलीय सदिश है। OP बराबर A बराबर ax + ay + az। सदिश A एक समतलीय सदिश है। दिए हुए सदिश का परिमाण व किसी एक अक्ष से दिशा ज्ञात कीजिए। A बराबर ax + ay बराबर axi + ayj हो जाएगा। मॉड ऑफ A बराबर ax² + a² y बराबर i बराबर j बराबर 1। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ वेक्टर A ले लिया तो tan थीटा = ay अपान ax। असमतलीय सदिश का परिमाण व दिशा A बराबर ax + ay + az। मॉड ऑफ A क्या हो जाएगा √a² + ay² + az²। दिशा कोसाइन से ज्ञात करना। cos अल्फा बराबर ax अपान a, cos बीटा बराबर ay अपान a और cos गामा बराबर az अपान a मॉड ऑफ z। तो पैरेलल वेक्टर समांतर सदिश कैसे कहते हैं। यदि दो सदिश समांतर सदिश हैं तो A बराबर
प्लस माइनस एम बी, बी बराबर प्लस माइनस एम बी, वेन यम और वेयर यम एंड एन आर एनी नंबर। समदिश समांतर सदिश वे सदिश जिन्हें किसी एक निश्चित दिशा में प्रदर्शित किया जाए तथा जिन्हें ए बराबर एम बी के रूप में व्यक्त किया जा सके उन्हें समदिश समांतर कहते हैं। एग्जाम्पल, ए बराबर 3i माइनस 4j, बी बराबर माइनस 3i प्लस 4j, ए बराबर 3i माइनस 4j, बी बराबर माइनस 3i माइनस 4j, ए बराबर ए बी बराबर के नहीं होगा, अनलाइक वेक्टर कहलाएगा। ए बराबर 3i प्लस 4j, बी बराबर 4i प्लस 3j, ए बराबर नहीं होगा बी के, तो ए i प्लस 2j प्लस 3 के, बी बराबर 2i प्लस 4j प्लस 6 के, बी बराबर 2i प्लस 2j प्लस 3 के, बी बराबर na, n बराबर 2, बी बराबर a। कंडीशन फॉर पैरेलल, तो a1 अपान a2 इक्वल टू a1 अपान b1 इक्वल टू a2 अपान b2 इक्वल टू a3 अपान b3। तो ये क्या है, कंडीशन फॉर पैरेलल। ये अगर पैरेलल होगा तो इस प्रकार से होगा, अगर a पैरेलल b है और b पैरेलल c है तो a पैरेलल c भी होगा। अनलाइक पैरेलल वेक्टर, a वेक्टर इक्वल टू माइनस एम बी, a1 अपान b1 इक्वल टू माइनस a2 अपान b2 इक्वल टू a3 अपान b3। तो ये अनलाइक पैरेलल हो जाएगा। इक्वल वेक्टर, वे सदिश जिनके परिमाण व दिशा दोनों बराबर होते हैं समान सदिश कहलाते हैं। ए बराबर बी, समान सदिश सदैव समांतर सदिश हैं, परंतु समांतर सदिश सदैव समान सदिश नहीं होते हैं। सदिशों का योग, दो सदिशों का योग दो सदिशों के योग के लिए त्रिभुज विधि अथवा समांतर चतुर्भुज विधि का प्रयोग करते हैं। त्रिभुज विधि, दो दिए हुए सदिशों को त्रिभुज की किन्हीं दो क्रमागत भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो परिणामी सदिश त्रिभुज की तीसरी भुजा को निरूपित किया जाता है। इसके दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ दिखाई देती है। माना ए और बी दो ज्ञात सदिश हैं, इनका परिणामी ए और बी, तो आर बराबर ए प्लस बी हो जाएगा, दोनों के योगफल के बराबर हो जाएगा। परिणामी सदिश का परिणाम स्वतः गुणन विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। आर बराबर ए प्लस बी, आर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए 2 प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा बराबर सदिश ए तथा बी के मध्य कोण है। थीटा क्या है, सदिश ए तथा बी के मध्य का कोण है। किसी दिए हुए सदिश तथा परिणामी सदिश के मध्य कोण ज्ञात करना त्रिभुज विधि में tan अल्फा बराबर b साइन थीटा अपान a प्लस बी कॉस थीटा, जहाँ d वेक्टर a प्लस a और r के बीच का कोण है। tan बीटा बराबर a साइन थीटा बटे b प्लस a कॉस थीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर थीटा। दो सदिशों के योग के गुण, यह योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। a प्लस बी बराबर b प्लस a, यह योग के सहचर नियम का पालन करता है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, यह योग के वितरण नियम का पालन करता है। ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। समांतर चतुर्भुज के नियम, ए माइनस बी बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर सी और ए और सी के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ए, बी बराबर सी माइनस ए, बी इंटू बी बराबर सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2ac। ये कोज्जा रूल बन गया, यही हमारा मध्य कोण हो जाएगा। सदिशों का वियोजन, दिए हुए सदिशों का एक समतल में वियोजन, एक समतल में और XY प्लेन में किसी सदिश A को मूल बिंदु के सापेक्ष OP स्थित सदिश के रूप में प्रदर्शित किया गया है। दिए हुए सदिश का कोणीय स्थित x एक्सिस के साथ थीटा है। सदिशों को x तथा y अक्षों के अनुदिश वियोजित करने पर सदिश घटक क्रमशः AX तथा AY प्राप्त होते हैं। अतः ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर सम लॉ A इक्वल टू AX प्लस AY, अर्थात किसी दिए हुए सदिश का मान उसके सदिश घटकों के सदिश योग के बराबर होता है। x अक्ष के दिशा में सदिश घटक का मान इन ट्रायंगल ONP cos थीटा इक्वल टू ON अपान OP इक्वल टू AX अपान A।
ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा आई, वाई एक्स के अनुदिश ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा आई, जेड एक्स से अनुदिश ए जेड इक्वल टू ए साइन थीटा जेड हो जाएगा। तो यहाँ पे सदिशों का योग कर रहे हैं, ए बराबर ए एक्स प्लस ए वाई, मॉड ए हो जाएगा आई स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो आई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब मॉड ए का मान ए हो जाएगा। ये ए बराबर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, सदिशों का परिमाण ए बराबर ए एक्स अपान कॉस थीटा ए वाई साइन थीटा। किसी एक समतल में एक्स वाई तल में किसी सदिश का मान घटक के पदों में ज्ञात करते हैं। ए बराबर 3i प्लस 4i प्लस 4j, दिए हुए सदिश का परिमाण व वाई अक्ष से दिशा ज्ञात करो। तो ए बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 यूनिट आ जाएगा। ये tan थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा। ये एक समतल में सदिशों का वियोजन OP इंटू OQ एक सदिश है फ्रॉम दो सदिशों का परिणामी सदिश तथा परिणामी सदिश का यक्ष अक्ष के साथ कोण आर एक्स बराबर ए कॉस थीटा आई प्लस बी कॉस थीटा आई, आर वाई बराबर क्या हो जाएगा ए साइन थीटा जे प्लस बी साइन थीटा जे, आर बराबर आर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाई, तो tan थीटा बराबर आर वाई अपान आर एक्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। दिए गए बल का परिणामी बल एवं दिशा ज्ञात करो। एफ एक्स इक्वल टू 10 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला बन जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 10√2 cos 45 और 20 cos 90। तो एफ वाई हो जाएगा 10√2 साइन 45 20 साइन 90, तो एफ वाई इक्वल टू 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 जे हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू टोटल एफ क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, मतलब ये हो गया 1100 हो गया, ये 900, 1000 का हो जाएगा 10, तो tan थीटा इक्वल टू 30/10 बराबर 3 आ गया। तो थीटा बराबर tan इनवर्स एक्स एक्सिस के लिए दिए गए बल का परिणामी सदिश एवं एक्स अक्ष के साथ दिशा ज्ञात करना है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, ये F1 कॉस थीटा, मतलब F1 की वैल्यू 8√2 है, तो ये हो गया 8√2 कॉस 45 का मान 1/√2 ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 6√2 कॉस 360 माइनस 45, तो इसका भी मान 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, ये हो गया आपका 8 + 6 14 हो जाएगा। एफ वाई का मान आ गया कितना 8 - 6 बराबर 2jn। एफ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर √196 + 4 बराबर 200, तो 10√2n। रिजल्टेंट कितना आ गया एफ इक्वल टू 10√2n। tan फाई इक्वल टू एफ वाई इक्वल टू एफ वाई अपान एफ एक्स, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस tan फाई इक्वल टू 2/14, tan इनवर्स इक्वल टू 1/7। सदिशों का गुणन अदिश गुणन ए इंटू बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा दिए गए सदिश ए और बी के मध्य का कोण है। अदिश गुणनफल के नियम ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होगा, ये कम्युनिकेटिव ला है। ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी एसोसिएटिव ला हो गया। ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी डिस्ट्रीब्यूटिव ला। नोट ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणन किसी एक सदिश के परिणाम तथा दूसरे सदिश का पहले सदिश की दिशा में वियोजन घटक के परिणाम का गुणनफल या दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल, कार्य दो सदिशों के अदिश गुणनफल से प्राप्त होता है। W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, W बराबर एफ एस हो जाएगा। यस बराबर 3i + 4j + 5k, एफ बराबर 2i - 5j + 3k, तो W बराबर क्या हो जाएगा एफ एस, ये 6 - 20 + 15, 6 - 5 बराबर 1, W का मान हो गया 1। यदि दो सदिश परस्पर लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। ए डॉट बी बराबर 0, ए परपेंडिकुलर टू बी। गिवन क्या है, ए बराबर xi + 4j - 6k, बी बराबर 2i + 6j + 2k। ए और बी लंबवत है तो यक्स का मान ज्ञात करो। ए डॉट बी बराबर 2x + 24 - 12,
ए डॉट बी बराबर 2x प्लस 12, 0 बराबर 2x प्लस 12, x का मान आ गया -6। दो सदिशों का अदिश गुणनफल 12 यूनिट है। यदि दिए हुए सदिशों के अलग अलग परिमाण 6 तथा 4 यूनिट है तो उनके मध्य कोण ज्ञात करो। ए बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, 12 बराबर 24 कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/2 कॉस 60 हो गया, तो थीटा बराबर 60 अंश, थीटा बराबर कितना हो गया 60। पिंड को ए से बी तक विस्थापित करने में किए गए कार्य की गणना करो। यस बराबर 4i प्लस जे प्लस 3 के, यस बराबर 6i माइनस 2j प्लस 5 के, डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस। तो ये 24 माइनस 12, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। 24 माइनस 2 और ये हो गया 15, तो ये आ गया डब्ल्यू बराबर 37 जूल। सदिश गुणनफल, दो सदिशों का सदिश गुणनफल का परिमाण दिए हुए सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच के कोण के साइन के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि आर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। सदिश गुणनफल के नियम डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, इसमें कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता है। मतलब ए क्रॉस बी अगर है तो ये जरूरी नहीं कि बी क्रॉस ए हो। डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव भी नहीं होता है। डज नॉट फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी फॉलो नहीं करता। इंपॉर्टेंट है, यदि दो सदिश समांतर हैं तो उनके सदिश गुणनफल शून्य होंगे। ए क्रॉस बी बराबर 0, ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्सरसाइज 1, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ए डॉट ए आर ये स्केलर हो जाएगा। तो ए डॉट बी क्रॉस सी किसी घन अथवा घनाभ का आयतन ज्ञात किया जा सकता है, जबकि ए बी सी साइड से यदि दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो संगत अथवा क्रमशः आर बराबर बी क्रॉस सी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आयत तथा वर्ग के क्षेत्र ज्ञात किए जाते हैं। एरिया बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, एरिया बराबर मॉड ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल टू 1/2 बी क्रॉस सी फॉर राइट एंड ट्रायंगल, डेल्टा इक्वल टू 1/2 बी क्रॉस सी। इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस सी ज्ञात है तो ए इज पैरेलल टू सी, ए इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी और सी इज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी क्रॉस, तो ए क्रॉस डी इक्वल टू 0। दो सदिशों का गुणन का परिमाण ज्ञात करना है। यदि a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4 के तो b बराबर -2i प्लस 3j प्लस 6 के। a क्रॉस b निकालेंगे तो i j के 2 3 4 -2 3 6, ये हो गया 18 माइनस 12, 12 प्लस 8 6 प्लस 6, तो ये 6 माइनस 20 प्लस 12, तो a क्रॉस b एकांक आ गया 580। किसी दृढ़ पिंड को उसके दिए हुए किसी लंबवत अक्ष के परितः घूर्णन गति कराया जाता है तो दृढ़ पिंड के किसी के बिंदु पर आरोपित बल सदिश F बराबर 3i प्लस 4j प्लस 6 के तथा उस बिंदु का घूर्णन बिंदु के सापेक्ष निर्देशांक स्थितियां 2 3 4 ज्ञात हैं तो उस पिंड पर लगाए गए बल आघूर्ण ज्ञात करो। F बराबर 3i प्लस 4j प्लस 6 के, R बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4 के, टाउ बराबर R क्रॉस F आई जे के इक्वल टू 3 4 6 2 3 4, तो ये हो जाएगा पूरा सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा आपका -2i प्लस के आ जाएगा। अब इधर ए क्रॉस बी बराबर √3 ए डॉट बी, तो थीटा पूछ रहा है तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू √3 हो जाएगा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू √3, तो टेन थीटा बराबर टेन 60। अब ये साइन थीटा कैसे हो गया ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ए बी साइन थीटा यन कैप का मान यहाँ पे 1 रहेगा और इधर है √3 ए बी कॉस थीटा, तो ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा और ये यन कैप की वैल्यू 1 है तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा ये टेन थीटा हो जाएगा और इधर से √3 का मान टेन 60। तो रिलेटिव वेलोसिटी सापेक्ष वेग, दो समांतर सदिशों का सापेक्ष वेग किसी दिए हुए सदिश के वेग को किसी दूसरे सदिश के वेग के सापेक्ष ज्ञात किया जाए तो इसे सापेक्ष वेग कहते हैं। ए अपान बी बराबर वी ए अपान वी बी,
ए का वेग वी के सापेक्ष वी ए बी बराबर वी ए प्लस वी बी रिलेटिव वेलोसिटी वी ए बराबर माइनस वी बी। तो वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी। गिवन क्या है, वी ए इक्वल टू 3i प्लस 4j। वी बी क्या है, 6i माइनस 8j। 4a माइनस 4b। वी ए माइनस बी बी, तो इसको सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 153 आ गया। तो वी ए बी इक्वल टू वी ए प्लस बी बी। वी ए इक्वल टू माइनस 3i प्लस 4j। वी बी इक्वल टू 6i माइनस 8j। ए के सापेक्ष वी का वेग वी ए बी बराबर 3i माइनस 4j। वी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 9 प्लस अंडर रूट 16, तो ये 25 5 आ गया। दो लंबवत सदिशों का सापेक्ष वेग वे ए के सापेक्ष वी का वेग, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वी ए बी बराबर रूट ऑफ वी ए स्क्वायर वी बी स्क्वायर। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 3 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है तथा एक वस्तु उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान है। व्यक्ति के सापेक्ष बस की चाल ज्ञात करो यदि उसके परिणामी सदिश की दिशा भी ज्ञात करो। तो ये क्या हो जाएगा, वी बी एम निकालेंगे -3 प्लस 4j, तो इसका एकांक वेक्टर आ गया 5 और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि थीटा tan इनवर्स 3/4 है। नदी व नाव के मध्य सापेक्ष वेग शांत जल में नाव व किसी तैराक का वेग u बराबर 0। तो शांत जल में नदी को पार करने में लगा समय t बराबर v/vm। नदी की चौड़ाई बता तैराक का वेग। नदी का प्रवाह क्षैतिज दिशा में पृथ्वी तल के सापेक्ष यू आर इक्वल टू। एक व्यक्ति नदी को कम समय में पार करना चाहता है तो ज्ञात करो व्यक्ति के तैरने की दिशा तथा समय। एक व्यक्ति नदी को न्यूनतम समय में पार करता है। नदी को न्यूनतम समय में पार करने के लिए नाविक अथवा किसी तैरने वाले व्यक्ति को जल के प्रवाह के लंबवत दिशा में तैरना प्रारंभ करना चाहिए। माना एक तैराक जल के प्रवाह को 90 प्लस इतना करता है तो टी वी बराबर वी अपान वी एम कॉस थीटा। टी मिनिमम क्या हो जाएगा, वी अपान वी एम। न्यूनतम दूरी में नदी को पार करना। न्यूनतम दूरी में नदी को पार करने के लिए तैराक को जल प्रवाह के ऊर्ध्वाधर दिशा से जल के वेग की विपरीत दिशा में किसी कोण पर तैराक व नाविक को गति करना चाहिए। थीटा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में झुकाव कोण है। नदी वी आर बराबर अंडर रूट यू आर वी एम स्क्वायर प्लस 2 यू आर बी एम। किसी नाविक का नदी के सापेक्ष वेग क्या हो जाएगा, वी आर बराबर वी बी माइनस वी आर। तो इस प्रकार से ये वेक्टर सदिश चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद। अब देखेंगे अगला लेसन।